नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं राजस्थान पेंशन योजना 2026 की। यानी कि राजस्थान में सभी पेंशन योजना है, उन सभी योजनाओं की हम बात करेंगे कि 2026 में क्या न्यू अपडेट रही है। तो 12 जनवरी से राजस्थान में पेंशन में होगी बढ़ोतरी। यानी कि राजस्थान के अंदर 12 जनवरी से राजस्थान के अंदर पेंशनों में भी होगी बढ़ोतरी। अब वो कौन कौन सी पेंशनों में होगी, तो पेंशन का दमागा वृद्धा, विधवा और विकलांगता, तीनों पेंशनों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि 12 जनवरी के बाद से आपको देखने को मिलेगी। इनको मिलेंगे 5,000 रुपये। आदेश जारी हो चुका है, बकाया राशि डलना आपके अकाउंट में शुरू हो चुकी है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि सभी वृद्धा, विधवा और विकलांगता विकलांगता विधवाओं की पेंशन में हुई बढ़ोतरी। सभी वृद्ध, विकलांगता और विधवाओं की पेंशन में हुई बढ़ोतरी। अब मिलेगा इनको पेंशन, यानी कि अब इनको 5,000 रुपये पेंशन प्रति माह मिलने की संभावना बताई जा रही है 2026 के अंदर। तो चलो पूरी अपडेट जानते हैं। तो साथियों, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए राजस्थान की पेंशन योजना से जुड़ी जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी घोषणा लेकर पहुंच गए हैं। तो यदि आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हो, विधवा पेंशन ले रहे हो, विकलांगता पेंशनधारी हैं, एकल नारी पेंशनधारी हैं, तलाकशुदा या किसान समर्थित पेंशन लेते हो, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। यानी कि आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो जानेंगे जानेंगे कौन से लाभार्थियों को मिलेगा 12 जनवरी से 6,000 रुपये तक का भुगतान। सिर्फ वही लोग पात्र होंगे जिनकी पेंशन 2 या 3 महीने से रुकी हुई थी और दस्तावेज पूरे, जिनकी पेंशन नियमित रूप से आ रही है उन्हें एक मुख्य राशि नहीं मिलेगी। यानी कि जिनकी पेंशन अगर रेगुलर प्रति माह आ रही है उनको ये राशि नहीं मिलेगी, और जिनकी 2-3 महीने से अटकी हुई है उनके वो ये 6,000 रुपये दिए जाएंगे एक साथ। जितनी पेंशन अटकी हुई है, अगर आपको 2 महीने की अटकी हुई है तो आपको 3,000 रुपये जारी किए जाएंगे। अगर आपकी 4 महीने से अटकी हुई है तो आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो फंड का बड़ा फायदा 71 लाख लोगों को नहीं मिलेगा। फंड का प्रयोग इस बार है सबसे पहले पेंशन योजना पर किया जाएगा। प्राथमिकता क्रम फर्स्ट हो जाएगा दिव्यांगजन, उच्च प्राथमिकता, दूसरा हो जाएगा विधवा महिलाएं और तीसरा हो जाएगा वृद्धजन। तो सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2026 12 जनवरी 2026 से राजस्थान के बुजुर्गों के लिए लिए कई कई नई सुविधा और खास लाभ लागू होने जा रहे हैं। यह सभी बदलाव खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं जो पेंशन संस्था सेवाओं और बैंकिंग सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। तो सरकार का उद्देश्य क्या है कि हर बुजुर्ग सम्मान के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक की जीवन जी सके। बुजुर्गों के लिए यह बदलाव सिर्फ योजना नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने का संकल्प है। बुजुर्गों के लिए नई सुविधा शुरू। सरकार का लक्ष्य है कि हर वरिष्ठ नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य और सेवाओं का आसान बैंकिंग, सुरक्षित आर्थिक भविष्य, पात्र में रियायत टैक्स में रहता है जैसी सुविधा, सभी सुविधाएं एक ही ढांचे के अंदर मिल सके। बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, यानी कि अब बुजुर्गों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर वरिष्ठ नागरिक को स्वस्थ सेवाएं, आसान बैंकिंग, सुरक्षित आर्थिक भविष्य, यात्रा में रियायत टैक्स में रहता है जैसे कभी सुविधा एक ही ढांचे के अंदर मिल सके, यानी कि सभी को एक ही ढांचे के अंदर मिल सके। बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यानी कि अब जो आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी अब बिल्कुल परेशान नहीं होने पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये पेंशन के पैसे हैं जो किसके माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो डीबीटी के माध्यम से आपको आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। जो ही आपके अकाउंट में पैसा डलेगा, आपके मोबाइल नंबर पर ये पैसा आपको मैसेज आएगा। उसके साथ साथ आपको कहीं पर भी जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं कि 12 जनवरी से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 नई सुविधाओं की घोषणा की गई है। यानी कि 12 जनवरी से वरिष्ठ नागरिक हैं उन सभी के लिए 8 नई सुविधाएं, यानी कि अब आपके लिए 2026 के अंदर 8 नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं।
तो उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि नई 8 नई सुविधाएं 12 जनवरी से यहाँ पर 12 जनवरी से लागू होगी। तो सरकार ने कुल 8 प्रमुख सुविधाएं लागू करने का ऐलान किया है। जो पहली हो जाएगी बेस पेंशन में वृद्धि, दूसरी हो जाएगी विधवा विकलांगताओं के लिए अतिरिक्त टॉप अप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद में आप चेक कर सकते हो, इसको ऑटो चेक कर सकते हो। उसके बाद में ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र, यानी कि अब आपको ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके साथ साथ 5 हो जाएगा बैंक बैंक फिलिमिंग भी देना पड़ेगा ओटीपी के जरिए तरीके त्वरित वेरिफिकेशन करना होगा। और छठा हो जाएगा वार्षिक ऑटो रिव्यू और बिना नवीकरण के 12 महीनों में ग्रेस पीरियड होना होगा। उसके बाद 7वां हो जाएगा पेंशन कार्ड प्राथमिकता हेल्पलाइन। और 8वां हो जाएगा पुनर्गठन रिटो पेमेंट के लिए सरल रिलैक्स फॉर्म। नीचे हर सुविधा विस्तार से समझाई गई है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे इसको देख सकते हो, विस्तार से समझाई गई है कि सरकार ने कुल 8 प्रमुख सुविधाएं लागू की हैं। यानी कि सरकार ने कुल कितनी प्रमुख प्रमुख सुविधाएं लागू की हैं, वो 8 हैं। फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट वाली क्या रहेगी, बेस पेंशन में वृद्धि, यानी कि आपको पेंशन में वृद्धि दी जाएगी। उसके बाद में विधवा विकलांगताओं के लिए अतिरिक्त टॉप अप दूसरा नंबर पर हो जाएगी। डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। आपको ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र भेजना होगा, बैंक फिलिंग ओटीपी के जरिए आपके जैसे कि मोबाइल नंबर सब कुछ वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ हर चीज़ का सिलेक्शन आपको दिया गया है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आदिवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों आपको आपके पास ये अच्छा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आप तभी इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसको चेक करें। तो आपको चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अगर आप चेक करते हो तो आपको चेक करने के लिए पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर ये चेक करना होगा। उसके बाद में आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में फॉर्म से मांगी गई सभी जानकारी भरें और बनने के बाद उस पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर होना जरूरी है, उनके साइन कराना जरूरी है। सभी आवश्यक दस्तावेज संकलन करें और फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जमा करा दे। यही ऑनलाइन प्रक्रिया है। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो साथियों, आप हमारे इस वीडियो को राजस्थान के कौन से ज़िले से देख रहे हो और ज़िले में कौन से गांव से देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचाई जा सके। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।